हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं लव कुमार सिंह। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूपेक नॉमेनक्लेचर का बात करेंगे। इससे पहले हम बिना कार्बन वाले जैसे अल्कोहल है, अल्कीन है, अल्काइन है, अल्केन है, ईथर है, इन सारों का नॉमेनक्लेचर हमने पहले वाले लेक्चर में बताया है। तो आप उसको ज़रा एक बार देख लेंगे, तब जाकर के ये लेक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अल्कोहल जैसे OH होता है तो उसका फर्स्ट O होता है, उसी प्रकार थियोल था, SS था, आइसोनाइट्राइल NC था, एमीन था, N से स्टार्ट था। लेकिन अब जो स्टार्ट करेंगे जिसका फंक्शनल ग्रुप C होगा, जैसे COOH का C है, CHO का C है, इस प्रकार से हम C वाले नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। पहले एक बार मैं आपको पूरा टेबल लिख देता हूँ, यहाँ पे ध्यान रहेगा। आइए, जनरल टेबल भी कहिए और इसको सीनियरिटी टेबल भी कहिए। ठीक है, यहां लिख रहा हूं क्लास नेम, यहां लिख रहा हूं इसका फंक्शनल ग्रुप, यहां लिख रहा हूं इसका सफिक्स, यहाँ लिख दे रहा हूँ स्पेस है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूएंट नेम की बात कर रहा हूँ। देखिए, दिख रहा है अच्छे से। और इधर स्पेस है, मैं लिख सकता हूँ इधर। तो यहाँ लिख रहा हूँ सब्स्टिट्यूएंट्स नेम। ठीक है, FG का मतलब है फंक्शनल ग्रुप। क्लास नेम में सबसे पहला जो हम लिख रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, सल्फोनिक एसिड होता है, एनहाइड्राइड होता है, एस्टर होता है, एसिड हैलाइड होता है, एमाइड होता है, नाइट्राइल्स होता है, अल्डिहाइड होता है, अल्डिहाइड कीटोन होता है, एल्कोहल होता है, थियोल होता है। यहाँ तक आसानी से दिख रहा होगा आपको। इसके बाद वाला हम फिर से बाद में लिखते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड, एमाइड, नाइट्राइल्स, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थियोल। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है COOH होता है। इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। ठीक है, जब कभी रिंग से हम डायरेक्ट जुड़ने की बात करते हैं तब वहाँ चेंज कर देते हैं इसके सफिक्स को और कार्बोक्सिलिक एसिड ही रह जाता है। और जब ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा, मैं बताऊंगा आगे चल के, तब इसका नाम हम लोग कार्बोक्सी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार सल्फोनिक एसिड को SO3H कहा जाता है। इसका सफिक्स जो है वो सल्फोनिक एसिड ही होता है और इसका सब्स्टिट्यूएंट नेम होता है सल्फो लिखते हैं। एनहाइड्राइड का होता है COOCO। क्या पढ़ेंगे बेटा? COOCO। इस प्रकार से इसका कुछ भी नहीं होता है सफिक्स, जब एसिड पर डिपेंड करता है। आगे चल के मैं बात करूंगा इसके बारे में। और इसका भी कुछ भी नहीं होता है सब्स्टिट्यूएंट नेम। ये ईस्टर लिखा हुआ है, ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप होता है COOR। आर मतलब अल्काइल है। इसका सफिक्स होता है OH। डायरेक्ट जुड़ेगा रिंग से तो उसका बात हम लोग आगे करेंगे। कार्बोक्सिलेट। सब्स्टिट्यूएंट नेम होता है इसका अल्कोक्सी कार्बोनाइल, अल्कोक्सी कार्बोनाइल, ये इसका सब्स्टिट्यूएंट नेम है। एसिड हैलाइड होता है COX। इसका जनरल स्ट्रक्चर C डबल बॉन्ड O और X होता है। इसका सफिक्स होता है ऑयल हैलाइड, ऑयल और हैलाइड।
जैसे X के जगह फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ऑयल क्लोराइड, ऑयल ब्रोमाइड, ऑयल फ्लोराइड, ऑयल आयोडाइड, इस प्रकार से हाइड्रोजन आप चेंज कर सकते हैं। इसका जो सब्स्टिट्यूएंट नेम होता है हाइलोकार्बोनाइल या कार्बोनील, है ना। आगे बढ़ते हैं, एमाइड है, CONH2 होता है। इसको स्ट्रक्चर बेस्ड ऐसे लिख सकते हैं, सबका स्ट्रक्चर होता है, स्पेस बहुत कम है इसीलिए हम नहीं लिख पा रहे हैं। इसका सफिक्स होता है एमाइड ही, और इसका जो सब्स्टिट्यूएंट नेम होता है वो कार्बामोइल होता है, कार्बामोइल, ठीक है। नाइट्राइल्स है, इसको CN कहा जाता है, C�BN होता है, सब बॉन्डिंग में बताया गया है। इसका सफिक्स नाइट्राइल ही होता है और सब्स्टिट्यूएंट नेम साइनो होता है। अल्डिहाइड का COH बोलिए या CHO बोलिए, बात बराबर है। अल्डिहाइड का सफिक्स अल होता है, सबका डायरेक्ट सब्स्टिट्यूएंट या सफिक्स भी होता है, हम आगे चल के बताएंगे। इसका फॉर्माइल सब्स्टिट्यूएंट नेम होता है और ऑक्सो भी लिखा जाता है। कब फॉर्माइल होगा कब ऑक्सो होगा इसकी भी जानकारी सुंदर से आपको देंगे। कीटोन को CO बोलते हैं, दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड, बीच में डबल बॉन्ड। इसका सफिक्स ऑन होता है, इसका सब्स्टिट्यूएंट नेम ऑक्सो कीटो होता है। एल्कोहल को OH कहते हैं और इसका जो सफिक्स है ओल होता है और सब्स्टिट्यूएंट नेम हाइड्रोक्सी होता है। थियोल को SH कहा जाता है, इसका सब्स्टिट्यूएंट नेम थियोली होता है और इस मतलब सफिक्स थियोल होता है, उसका सब्स्टिट्यूएंट नेम सल्फानाइल होता है, या कह सकते हैं मरकैप्टो लिखा जाता है। अब इसको नोट कर ले जल्दी से। हम आपको एक बार बहुत जल्दी से बक दे रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए, ऐसे ही आपको याद कर लेना होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनाराइड, ईस्टर, एसिडिलाइड, अमाइन, नाइट्राइल, सल्फाइड, कीटोन, अल्कोहल, थियोल, एमीन, आइसोसाइनाइड, ईथर, अल्कीन, अल्काइन, इतने सारे सीनियरिटी टेबल में आता है जिसको याद करना पड़ता है। पहले बारी बारी से सी वाले को पढ़ेंगे, तब सब जब को मिक्स कर देंगे जब सारे फंक्शनल ग्रुप को, तब इस टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, किसका पहले आएगा और कौन बाद में आएगा, कौन सब्स्टिट्यूएंट होगा, कौन प्रिंसिपल का काम करेगा, वो इसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। इस टेबल को बहुत ज़रूरी है याद करना। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिडिलाइन, अमाइन, नाइट्राइल, सल्फाइड, कीटोन, अल्कोहल, थियोल, एमीन, आइसोसाइनाइड, ईथर, अल्कीन, अल्काइन होता है। तो अभी हमने फिलहाल बताया। अब हम लोग जो ये एस वाला है बिना सी वाला, वो उसका हम लोग स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। एमीन वगैरह का भी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ और है, जैसे थियोल है, तो थियोल के बाद भी कुछ 2-4 और है, उसको भी मैं लिख दे रहा हूँ, नहीं तो कहेंगे आपकी सर उसके बाद कहाँ है। थियोल के बाद होता है एमीन, एमीन का फंक्शनल ग्रुप होता है NH2, इसका सफिक्स होता है एमीन और इसका सब्स्टिट्यूएंट नेम होता है एमिनो। उसके बाद होता है आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल, NC होता है आइसोनाइट्राइल, इसका सफिक्स है, और आइसोसाइनो इसका सब्स्टिट्यूएंट नेम है। उसके बाद ईथर होता है, ईथर को O लिखा जाता है, इसका सफिक्स कुछ भी नहीं होता है, इसका सब्स्टिट्यूएंट नेम अल्कोक्सी होता है। फिर अल्कीन और अल्काइन होता है, इतने सारे टेबल में आता है। तो हम लोग सी वाले का स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर। इसको इरेज करते हैं। कोई भी चीज़ या किसी भी चीज़ों को जब तक हम बारी बारी से गहन अध्ययन नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक उसको स्टडी नहीं करेंगे, तब तक वो समझ में बहुत कम आता है। ये सच्चाई है। पढ़ने के दौरान शांति से गहन अध्ययन करने की ज़रूरत है, तब कोई भी चीज़ आपको हार्ड नज़र नहीं आएगा, सब आसान लगेगा। आइए हम लोग सी वाले का बात करते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ such functional group
which have carbon as फर्स्ट एटम। जैसे एग्जाम्पल में COOH है, COH है, CONH2 है, CN है, ETC है ना। अब इसके लिए हम कॉमन रूल की बात करते हैं जो सबों के लिए एक ही होता है, बस कीटोन को छुड़ा करके। सबसे पहला रूल होता है सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन। सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन, सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन। पैरेंट चेन का मतलब है दैट इज longest chain of carbon atoms from carbon of the functional group। पहला जो रूल लिखाया गया कि सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन फ्रॉम कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, यानी ये सी को लेते हुए आपको लंबा कार्बन का चेन सेलेक्ट करना है। मीन्स वहाँ क्या था कि सिर्फ कार्बन का चेन सेलेक्ट करते थे, जैसे अल्कोहल था, थियोल था, तो इंक्लूड आ रहा था। लेकिन ये वाला कभी भी बीच में नहीं आएगा, ये या तो लेफ्ट साइड प्रेजेंट होगा, या तो राइट साइड, या तो टॉप, या तो बॉटम। जहाँ प्रेजेंट होगा वहाँ के सी को लेते हुए लंबा कार्बन का चेन सेलेक्ट करेंगे। सारा का सारा काम सी से ही स्टार्ट करेंगे। तो टेक लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स फ्रॉम कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप काउंटिंग in parent chain, counting in parent chain will also start from कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। काउंटिंग भी स्टार्ट होगा फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से, ठीक है। काउंटिंग इन पैरेंट चेन शुड बी स्टार्ट फ्रॉम कार्बन ऑफ द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। क्लियर हो गया। तीसरा, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप शुड नॉट बी रिटेन। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि मालूम है हम लोगों को जहाँ भी ये सी होगा वहीं से काउंटिंग स्टार्ट होगा, इसीलिए 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, पोजीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम बारी बारी से स्टार्ट करके आपको बताते हैं। पहले कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बताते हैं, फिर बाकी के बारे में धीरे धीरे चल के हम लोग आगे और पढ़ेंगे। आइए देखिए, पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है COOH। C डबल बॉन्ड और OH इसका स्ट्रक्चर होता है, जनरल स्ट्रक्चर कहते हैं इसको। इसका जो सफिक्स अभी आपके टेबल में लिखाया गया वो ओइक एसिड होता है, और एक डायरेक्ट जब रिंग से हम लोग जोड़ के बात करेंगे तो अभी दिखाई देगा, उसको हम लोग डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के नाम से लिखेंगे। बताता हूँ, घबराइए मत आप। इसका सब्स्टिट्यूएंट नेम अभी तुरंत हमने टेबल में बताया आपको, कार्बोक्सी होता है, और इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CN होता है, H2N और O2 होता है। इसको भी हम आपको प्रूफ करके बताते हैं कि कैसे ये फार्मूला सही है या गलत है। अब आइए, इसका सफिक्स ओइक एसिड होता है, इसका बेस नेम हम लोग डिसाइड कर ले जरा। अल्केन हो गया आपका, अल्क क्या हो गया? वर्ड रूट हो गया, वर्ड रूट हो गया, प्लस प्राइमरी सफिक्स हम बात किए हुए हैं चर्चा पहले, ANE, ENE, YNE। उसके बाद हम लोग सेकेंडरी सफिक्स जो पढ़ रहे हैं वो सेकेंडरी सफिक्स के अंदर आएगा। जैसे अल्क तो होगा, कॉमन है,
वर्ड रूट में ANE होगा तो ANE लिखेंगे, YNE होगा तो YNE लिखेंगे, जो होगा वही लिखेंगे, और लास्ट में हम लोग ओइक एसिड को ऐड कर देने। मान लीजिए हम ANE की बात करते हैं तो अल्क हो गया, AN हो गया, O भी वोवेल है, E भी वोवेल है, इसीलिए E को हटा दीजिए तो अल्केनोइक एसिड। अगर दो फंक्शनल ग्रुप हुआ तब आपको E रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि O वोवेल है, लेकिन जब डाई आ जाएगा तब हमारा D आ जाएगा, तब O पर हम लोग डिपेंड नहीं रहेंगे, तब अल्केन डाइओइक एसिड होगा। अगर 3 होगा तो अल्केन हो जाएगा और ट्राइओइक एसिड हो जाएगा। इस प्रकार से इसका बेस नेम हम लोगों ने तैयार कर लिया है। सबसे पहले वर्ड रूट आता है, फिर प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स, बाकी हम लोग बेस नेम डिसाइड कर लेते हैं। जैसे हम आपको बात बताते हैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के, फिर स्पेस नहीं है इसीलिए। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं CH3COOH है, तो यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कितना नज़र आ रहा है आपको? 2। यहाँ 2 पुट करके देखिए, 2 और 2, 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। तो C2H4O2, C2H4 और O2, सही है ना फॉर्मूला? अगर 1 पुट करके देखिए तो 1, तो CH2O2 आ गया। अगर हम 1 की बात करते हैं तो CH2 और O2 आ गया। गौर से देखिए, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? HC कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और ये क्या हो जाएगा? OH। देखिए ना, CH2 और O2, इसका भी स्ट्रक्चर फॉर्म आप लिख सकते हैं CH3 COO और OH। अब हम लोगों को पहला काम करना है कि कार्बन का चेन सेलेक्ट करना है फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से। तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन तो यही है, तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। अब 2 कार्बन का तो आपको जानकारी होना चाहिए ना, पहले बताया हूँ अल्क का मतलब 2 कार्बन का मतलब ईथ होता है, ईथ लिख दिए। अब ये अल्केन है, अल्कीन तो है नहीं, सिंगल बॉन्ड है। अब सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? ANE लिखेंगे, ANE लिख दिए। E नहीं होगा, एक ही फंक्शनल ग्रुप है, और सफिक्स क्या कहता है यहाँ? ओइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड हो गया। इसका कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। अब यहाँ देखिए एक ही कार्बन है, एक कार्बन का मतलब मिथ हो गया, मीथेन हो गया, और ओइक एसिड लिख दिए तो मीथेनोइक एसिड हो गया। एक कार्बन है इसीलिए इसका नाम रखा गया है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। तो ये कॉमन नेम हो गया फॉर्मिक एसिड, और ये एसिडिक एसिड। एक कार्बन वाले फॉर्मिक एसिड, 2 कार्बन वाले को इथेनोइक एसिड, यानी इथेनोइक एसिड का कॉमन नेम एसिडिक एसिड, मीथेनोइक एसिड का कॉमन नेम फॉर्मिक एसिड। इस प्रकार से हम लोग इसका नोमेनक्लेचर कर पाते हैं आगे, और हम आपको डिटेल नोमेनक्लेचर बताते हैं। आइए देखिए, अब अगर कार्बन के नंबर को हम बढ़ाते चले जाएं, CH3 CH2 COOH, ये आपको स्ट्रक्चर के फॉर्म में भी हो सकता है COO और OH के रूप में। यहाँ से सिलेक्शन करेंगे और यहीं से काउंटिंग भी स्टार्ट करेंगे। तो 3 कार्बन का नाम हो गया प्रोपेन और ओइक एसिड। इसका कॉमन नेम होता है प्रोपायोनिक एसिड। ये जानकारी के लिए ज़रूरी है, याद करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, लाइन कट गया, माइनस करिए। देखिए ज़रा, अगर मान लीजिए CH3 CH2 CH2 और COOH है। अब ज़रा बताइए, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन हो जाएगा, और यहाँ ओइक एसिड लिख देंगे तो ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। इस प्रकार से इसका कॉमन नेम होता है ब्यूटाइरिक एसिड। क्या होता है इसका कॉमन नेम? ब्यूटाइरिक एसिड। इस प्रकार से और हम लोग आगे बात करते हैं CH3 CH2 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 COOH। यहाँ पर देखिए टोटल कितना कार्बन है? 5 कार्बन है, इसीलिए इसका नाम पेंटेनोइक एसिड होगा। इसका कॉमन नेम होता है वैलेरिक एसिड। क्या कॉमन नेम होता है? बहुत ज़रूरी है, वैलेरिक एसिड। अब आगे देखिए ज़रा, अगर मान लीजिए ऐसा हुआ CH2 COOH 1 2 3 4, अब तो ये सिंगल बॉन्ड वाला नहीं नज़र आ रहा है। इससे पहले तो अल्कीन नज़र आ रहा था, सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी अल्कीन था, लेकिन अब तो अल्कीन आ गया, तो बेस नेम बदल जाएगा। अब अल्कीन पर नहीं होगा, अल्कीन पर होगा।
अब तो डबल बॉन्ड का पोजीशन भी मेंशन करना होगा, तो 3 लेंगे, 4 नहीं, लोअर पोजीशन लेते हैं, तो 3 ब्यूटीन, ई नहीं लिखेंगे, और ओइक एसिड, या फिर ब्यूट 3 इन और ओइक एसिड, दोनों बात सेम है। इसका कॉमन नेम होता है, सॉरी हम आपको आगे बता रहे हैं, और इसका कुछ भी नहीं है। यहाँ आइए, अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हो CH3CH डबल बॉन्ड CH और COOH, तो 1 2 3 4 क्या लिखेंगे, 2 ब्यूटीन ओइक एसिड। इसका कॉमन नेम होता है क्रोटोनिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड। इस प्रकार से आगे और अगर हम बात करें तो देखिए, अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड अगर दे दें, हम लोग ट्रिपल बॉन्ड दे दें, तो कोई बात नहीं है, अब बेस नेम बदल जाएगा, ब्यूट 2 आइन और ओइक एसिड। इस प्रकार से अब आगे की बात करें, अगर डबल भी आ जाए और ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, तो डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी हम लोग ज़्यादा देते हैं। सबसे पहले अल्कीन होगा तब अल्काइन होगा, तो पहले लिखेंगे पेंट, फिर लिखेंगे 4 इन, अरे भाई जो जिस पर है उसको पोजीशन लिखेंगे ना, तो पेंट 4 इन, अब फिर लिखेंगे 2 आइन, 2 आइन। अब देखिए ना, ई हटा देखिए कि वाई सेमी वोवेल, यहाँ का भी ई हटेगा, और ओइक एसिड। इस प्रकार से नोमेनक्लेचर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का कर लेते हैं। आगे भी हम आपको और बताते हैं कि किस किस टाइप का नोमेनक्लेचर, बड़ा डिटेल जानकारी हम आपको बताएंगे कि एसिड का किस प्रकार से, या किसी भी सी वाले का किस प्रकार का नोमेनक्लेचर संभव है, पॉसिबल है, सारे चीज़ों का बारे में हम लोग बात करेंगे। अब अगर मान लीजिए ऐसा लिखा हो COOH है, COOH है, 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ 2 कार्बन का इथेन लिखेंगे और 2 गो है तो डाइओइक एसिड लिख देंगे। इसका कॉमन नेम ऑक्जेलिक एसिड होता है। कॉमन नेम क्या लिखेंगे, ऑक्जेलिक एसिड होता है। अब अगर ऐसा रहे COOH, CH2 और COOH, अब देखिए एक कार्बन भी इंक्लूड हो गया, 3 कार्बन का प्रोपेन हो जाएगा और 2 एसिड है तो डाइओइक एसिड लिख देंगे। ऑक्जेलिक एसिड के बाद होता है मेलोनिक एसिड, मेलोनिक एसिड। अब देखिए अगर मान लीजिए ऐसा रहा COOH, CH2 का होल ट्वाइस, या फिर CH2 2 टाइम्स आप लिख सकते हैं, 1 2 3 क्योंकि दोनों तरफ बराबर है। 4 कार्बन का लिखेंगे ब्यूटेन और डाइओइक एसिड। इसका कॉमन नेम होता है, यहाँ पर एक छूट गया क्या, नहीं, इसका कॉमन नेम होता है सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड। इस प्रकार से और आगे बढ़ते हैं, COOH, CH2, 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 COOH, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का पेंटेन डाइओइक एसिड। इसका कॉमन नेम होता है ग्लूटारिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड। आगे बढ़ते हैं, इसका बात करते हैं COOH, यहाँ पर लिख देते हैं CH2 का होल 4, यहाँ होल 3 था, अब होल 4 हो गया, और COOH 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन है, हेक्सेन हो जाएगा और डाइओइक एसिड हो जाएगा। इसका कॉमन नेम होता है एडिपिक एसिड। इतना हमने आपको कॉमन नेम के साथ जानकारी दिया जी, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसको हमेशा आपको रिवीजन में बनाए रखना होगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे भी और हम आपको जानकारी दे रहे हैं। अब अगर रिंग से हम डायरेक्ट बात करें, अगर कोई रिंग ले लें और तब इससे COOH को लगा दें, तब हम लोग ओइक एसिड नहीं लिख पाएंगे सफिक्स, तब इसका सफिक्स चेंज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना पड़ता है। ये जहाँ है वहीं से 1 करना पड़ता है। वजह क्या है, दूसरे क्वेश्चन को देख करके समझ जाएंगे आप। अगर यहाँ COOH है,
अगर यहीं लगा दे तब तो 1 ही 1 पर होगा, अगर यहाँ लगाते तो 1 2 पर होगा, और यहाँ लगा दे तो 1 के बाद कितने नंबर पर आएगा। इसलिए पोजीशन और काउंटिंग करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ इसलिए ज़रूरी नहीं था, या तो ऊपर या तो नीचे, या तो लेफ्ट या तो राइट, लेकिन यहाँ तो कहाँ पर होगा ये मालूम नहीं है। तो आराम से पहले लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। अब इसका पोजीशन 1 पर है, 1 लिखेंगे। डायरेक्ट अटैच है तो ओइक न लिख करके अब कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना होगा। यहाँ क्या लिखेंगे, साइक्लोहेक्सेन होगा और साथ ही साथ 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग इसका नोमेनक्लेचर कर पाते हैं। जब रिंग से डायरेक्ट अटैच होता है तब। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हो कि COOH यहाँ है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, काउंटिंग तो प्रिंसिपल यही है ना, तो काउंटिंग तो यहीं से होगा, लेकिन अब साइक्लोहेक्सेन नहीं होगा, साइक्लोहेक्सीन होगा। 2 पर डबल बॉन्ड है, जैसे मर्जी वैसे लिखिए, 2 साइक्लोहेक्सीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपका इस प्रकार का नोमेनक्लेचर होता है। अगर मान लीजिए यहाँ COOH है, यहाँ डबल है, यहाँ ट्रिपल है, तो आप बनाने का प्रयास करिएगा। अगर मान लीजिए ऐसा हो कि ये अब डायरेक्ट अटैच है ही नहीं रिंग से, और डायरेक्ट अटैच जब रिंग से नहीं होगा, इसका मतलब है कि अब ये वाला पेरेंट चेन हो जाएगा, क्योंकि अब तो रिंग पेरेंट चेन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिंग से डायरेक्ट अटैच नहीं है, और जब ये पेरेंट चेन होगा इसका मतलब है कि अब कार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं लिखाएगा, अब ओइक एसिड लिखाएगा। तो ये 1 हो जाएगा और ये 2, और ये अब सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अरे भाई, जब COOH डायरेक्ट जुड़ा हुआ था तब कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा रहा था, पोजीशन लिखा रहा था, लेकिन ये तो इससे डायरेक्ट है ही नहीं, तब तो ये 1 होगा और ये 2, और ये जो बच गया वो सब्स्टिट्यूएंट। ये ओपन है, ये क्लोज है, तो ओपन ही वाला ना चेन लोगे, क्योंकि यहाँ C है, क्लोज वाला बच्चा जो सब्स्टिट्यूएंट हो गया। और सब्स्टिट्यूएंट तो अल्काइल में होता है, तो 1 2 3 4 5 6 तो हेक्साइल हो गया। तो 2 साइक्लोहेक्साइल और 2 कार्बन का इथेनोइक एसिड, 2 साइक्लोहेक्साइल इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का नाम एसिटिक एसिड भी आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से अगर मान लीजिए यहाँ क्लोरो है और यहाँ COOH है 1 2, तो 2 क्लोरो इथेनोइक एसिड, और इसका कॉमन नेम लिख सकते हैं क्लोरो एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड। समझ रहे हैं कि नहीं? इस प्रकार से आप आगे बना लीजिएगा। बहुत सारा सवाल हम आपको दे रहे हैं, ट्राई करके लाइए, बना के लाइए, मेहनत करिए, पढ़िए, तब कुछ पता चलेगा। यूं ही दिन कट जाएगा, समय कट जाएगा, उम्र कट जाएगी। कोशिश करिएगा बनाने को तो बनेगा, नहीं करिएगा तो नहीं बनेगा। और अगर COOH बच जाता है उसको सब्स्टिट्यूएंट कह देंगे। आप लिख लीजिए इसको, वर्क को। कुछ क्वेश्चन ऊपर हम दे रहे हैं।
तो ये तक क्वेश्चन दिया हमने, आप बना के लाएंगे, फिर मैं आपको बता दूंगा, कुछ डाउट पूछेंगे तो। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट एल्डिहाइड की बात करेंगे और भी डिटेल नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। आज यहीं तक, थैंक यू सो मच।